हमारे साथ नरेश वारिया, वरिष्ठ पत्रकार, गुजरात से जुड़ रहे हैं। आइए उनके पास चलते हैं। नरेश जी, हम सब ने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हर किसी का अपनी माँ से जुड़ाव रहता है, लेकिन उनके माँ के साथ उनका जुड़ाव ये कई तस्वीरों के माध्यम से, बातों के माध्यम से हम सब ने जाना और देखा है। गुजरात किस तरीके से उमड़ पड़ा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन के दौरान वहां पहुंचे थे, और उसी दौरान उन्होंने अपनी मां से भी मुलाकात की थी, 4 दिसंबर वो तारीख। आज जबकि हीराबा दुनिया में नहीं है, तो वहां के लोगों की भी आपको बातें सुनने को मिलती होंगी, आपके अपने अनुभव भी होंगे, वो जरा हमारे साथ साझा करें। किसी भी उम्र में माँ का चले जाना सबसे बड़ा दुखदायक पल होती है, और हमारे बड़ा प्रधान मोदी के लिए नहीं, लेकिन सबके लिए भी, हम सब देशवासियों के लिए भी ये बहुत शोकमग्न पल है। और बात नरेंद्र मोदी के जीवन में अगर किसी एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा भूमिका है तो वो हीरा बाग की भूमिका थी। उन्होंने जब अपने शतायु पूरे किए माता हीराबा ने, तभी मोदी जी ने अपने माँ के साथ अपने जीवन की जो सभी बातें थे वो पहली बार उन्होंने ब्लॉग में सार्वजनिक की थी। तब उसने लिखा था, क्योंकि उस दौर था जब ये आधुनिकता नहीं थी, लोगों को घर के काम करने होते थे, तब चक्की पीसनी पड़ती थी, सुबह जल्दी उठना पड़ता था। जो संस्कार की बातें हैं, जो नरेंद्र मोदी में आज जो कुछ उनको सौजन्यता है, उनको सज्जनता है, वो सब उनके गुण मिले, वो माता हीराबा से मिले हुए। और उससे भी ज्यादा बात यही है कि अगर किसी भी कठिन परिस्थिति में कैसे जिया जाता है, तो वो कैसे रहा जाते, वो माँ ही उनको सबसे ज्यादा, वो उनकी एक सो शिक्षक की तरह होती है, तो उन्होंने उनको संस्कार दिए होते हैं। मुझे एक बात यहाँ खास कहनी है कि माँ वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने जो उज्ज्वला योजना शुरू की, इसके पीछे भी उनकी माँ एक प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि तब चूल्हे फूकने पड़ते थे। एक एक सभा में उन्होंने का जिक्र भी किया था कि उनसे जो स्त्री कठिनाई का झेलती है, वो कैसे उनके साथ जो घर के काम होते हैं उससे झेलना पड़ता है। तो जी। उज्ज्वला योजना शुरू करने पीछे भी उनकी माँ की एक जो उन्होंने कठिनाई सही थी, बचपन में उन्हें देखा था, वो भी एक प्रेरणा स्रोत थी। और जब भी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी यहाँ आते थे, तो हमें सबको पता है कि माँ को मिले बिना वो उनका कोई भी दौरा खाली नहीं जाता था। एक बात है, इतना ही नहीं, जब हम बात करते किसी और के साथ संबंध निभाने की, तो उनके पापा के मित्र का एक लड़का अब्बास करके था, तो जो अभी तो विदेश में रह रहे ऑस्ट्रेलिया में, तो वो उनके साथ रहते थे। तो उनके लिए मोदी जी ने यही बोला था कि भाई हमारे यहाँ ईद मनाई जाती थी, दिवाली मनाई जाती थी, माँ बहुत प्यार से उनके लिए पूरन पूरी बनाती थी, ईद का त्योहार हो तो वो भी हमारे घर में मनाया जाता था। तो जो संदेश देते हैं बड़ा प्रधान मोदी जी की माँ का, हीराबा का जीवन, वो एक हर एक भारतीय के लिए एक खूब अलग मैसेज भी देता है। और इतना ही नहीं, एक वड़ा प्रधान सरकार जो अपना भारत का सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकप्रिय नेता अपने माँ के साथ जब जाहिर में जाते हैं, जैसे वो तो बाहर उनकी माँ के साथ वो नहीं इतने दिखे, लेकिन जब भी जाते हैं तो उनको प्रणाम करना, माँ सताई होते हैं तो उनका चरण पखालना, जैसी जो क्रिया करते हैं, जो एक भावनात्मक दिखाते हैं, उससे एक प्रेरणा भी मिलती है कि हमें, जब हम इस दौर में जी रहे हैं जहाँ हमारे पर आधुनिकता छाई हुई है और हमारे संबंध में एक दूर सा होता है, लगाव नहीं है, तो इस दौर में माँ के साथ कैसे जुड़ा जाता है, वो सब प्रेरणा हमें यहाँ से मिलती है। और हीराबा का जीवन ही ऐसा था, उन्होंने बहुत कठिनाई सही थी। उसी ब्लॉग में उन्होंने लिखा था कि माँ का काला काला उनको साफ करना पड़ता था। घर में वो चरखा चलाती थी, जी। आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, तो काला तो कपास जब उनको इनका छिलका अलग करते हैं तो उसमें कांटे होते हैं। तो बोले माँ हमारा इतना ध्यान रखती थी कि कैसे हमको वो कांटा नहीं लगे। फिर भी उतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना घर छोड़ा, मैं सोचता हूँ किसी भी माँ के लिए यही बड़ी कठिनाई की पल होती है, जब अपना जवान और लड़का यही कोई बात एक अलग घर छोड़ के जाता है, तभी उनकी प्रेरणा, उनको जो जीने की मजबूती दी, वो हीराबा ही था। और नरेश जी, यही बात प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में भी लिखी। 18 जून 2022 जब 100 साल पूरे किए हीराबा ने, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने एक ब्लॉग के जरिए बताया कि उनकी मां के साथ वो कितना अनमोल रिश्ता था। इस बीच में तस्वीरें ज़रूर बताते ही चलूँ, मुक्तिधाम से इस वक्त तस्वीरें, दोनों भाई एक दूसरे को ढांढस बनाते हुए कि अब माँ उनके बीच नहीं है, लेकिन माँ से जुड़ी हुई यादें हैं, माँ से जुड़े, माँ के साथ बिताए वो अनमोल वक्त जो
आप देख सकते हैं सोमा भाई के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। ये जो संवेदनाएं हैं ये बहुत गहरी संवेदनाएं हैं, और दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में अपनी माँ के लिए वो अनमोल स्नेह होता है, वो यादगार पल होते हैं जो इस वक्त वो आत्मसात ज़रूर कर रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी। और उनके जो बड़े भाई है सोमा भाई, वो भी साथ मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है।